जहाँ तक मूवमेंट का सवाल है, दलितों और मुसलमानों की बात है। और एक और जो अहम बात जिसको लेके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अहम बात क्या है कि पुलिस पकड़ती है। मुसलमान सॉफ्ट टारगेट हैं, दलित कमज़ोर टारगेट हैं। इनका जब मर्जी उठा लो, जब मर्जी मार दो। 16 में दर्ज हुए मॉब लिंचिंग के। किसी भी आदमी को पकड़ के 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मार दें, क्या तमाशा है। ये जो सोकाल्ड गौरक्षक हैं यहाँ पर, गौरक्षकों का कहना है कि भाई वो गाय की रक्षा कर रहे हैं। गाय को अगर आप अपनी माँ कहते हैं, माँ का तो दर्जा बहुत ऊंचा होता है। माँ कहने वाले, इतना तो शर्म करो, आपकी माँ खुलेआम नंगा आवारा घूमती हैं, कोई भी डंडा मार देता है, कोई भी कहीं ले जाता है, कोई भी खदेड़ देता है, सब्जी वाले मारते हैं उनको, हैं। या तो उनको इज्जत से 4 दीवारी के अंदर रखो, या फिर ये बवाल करना बंद करो। तो उसके नाम पे हजारों मौतें हुई हैं यहाँ पर। आप देखिए दुलीना का भी कांड हुआ, झज्जर का, हरियाणा का, ऊना का, इसमें गुजरात में काउ विजिलेंट कुछ ज़्यादा ही है। ऊना का कांड हुआ, 4 लड़के, एक गाय को मैं भी वहाँ खुद गया था, शेर ने जख्मी कर दिया था। गिर फॉरेस्ट है वहाँ, करीब 12 बब्बर शेर उसमें खुले घूमते हैं। तो वहाँ गाय गई होगी और उस पर जब मारा, वो गाय मर गई। किसी ने कह दिया भाई जो चमड़े का काम करते हैं उसकी खाल उतारने के लिए उनको भेज दिया, और बाद में पीछे ही लोग चले गए। उनको गाड़ी से बांध के खींचते हुए 4 लड़कों को लाठी मारते वो क्या किया वो दुनिया ने जाना। सारा मीडिया भी बोला उसमें। तो ये क्या तमाशा हो रहा है। और सवाल ये है कि यहाँ मेजॉरिटी के साथ ये सारी वारदातें हो रही हैं। हिंदूज आर नॉट मेजॉरिटी, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी। मेजॉरिटी हिंदू इस मुल्क में मेजॉरिटी नहीं है, माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर नहीं। और हम जमहूरियत के चलते यूँ बैठे हुए हैं। जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, हैं। मास्टरमाइंड बताता है ना पुलिस प्रशासन यहाँ का मुसलमान को, खास तौर से मुसलमान, क्योंकि ये आगे हैं 900 साल, इन्होंने 900,000 साल राज किया यहाँ पे, तो हम इनको समझते हैं कि ये मास्टरमाइंड होंगे, लेकिन मास्टरमाइंड वाला काम नहीं करते। बगल से कोई उठ के जा रहा है, नामुर रहमान जा रहा है, तो दूसरा कहेगा मुझे क्या पड़ी है। बहुत सारी बातें, ये चंद चुटकी भर लोग, मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर लोग इस देश की हालात को ख़राब किए हैं। इस देश के जो मूल्यवासी हैं उनको परेशानी का सबब बने हुए हैं। कैसे मालूम होगा कि आप वोट डालने से पहले कि कैसे कौन बीजेपी को हरा रहा है? इसी पर पूरा मुल्क हो जाता, कोई किसी की सुनता नहीं है। खैर जाने दीजिए। तो जो लोग पकड़े गए, कि कहीं कोई बम कांड में पकड़ा गया, कोई कहीं किसी वारदात में पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद में उनको 10-10 साल, 24-24 साल जेल में बंद करके रखा गया। उन्हें 24-24 साल जेल में बंद करने के बाद में कोर्ट कहता है कि भाई ये तो बेगुनाह है। एक बेगुनाही की बदमाशी मलियाना हाशिमपुरा कांड में गुनाहों को बेगुनाह करार किया, ये कोर्ट की बदमाशी। और दूसरा जो लोग हमारे पकड़े जाते हैं, ये हमारी एक बहन बैठी हुई है साहब, 2000 में ये उसको पकड़ा गया, 5 साल जेल में रखा गया। उसके बाद में कहा गया, और पता नहीं क्या मुझे अपनी बताएंगी कहानी अपनी, जो भी आपके सामने रखेंगी। और भी साथी आए हैं, वाजिद साहब हैं, वो भाई आगे आ जाएं आप, भाईजान आप आगे आ जाइए, ज़रा आगे बैठिए। तो ये इन्हें नटसेल है कि जो जिनकी 24 साल 25 साल आपने जेल के अंदर उनको तबाह कर दिया, 10 साल 12 साल, बहुत सारे केस हैं। जो भी जितने भी बैठ दिया। तो जितने भी जो आप अपना स्लिप दे दीजिए, कैसे कैसे क्या है, पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए। तो जितने भी जो केस हैं 10 साल बाद उनको माफ़ कर दिया गया, कोर्ट बेगुनाह कह दी। एक और साहब से हैदराबाद से आने वाले थे, बात हुई, शायद उनको गाड़ी वाड़ी का नहीं इंतजाम हुआ, नहीं आ पाए हमारे बीच में, बेगुनाह कह दी। उन्होंने किताब भी लिखी है, जफर भाई ने बताया था उन्होंने। वो 23 साल 24 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट कहता है कि भाई ये तो बेगुनाह हैं, छोड़िए इनको। और इतना ही नहीं, छोड़ने के बाद एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इनके 20-25 साल 24 साल वापस तो नहीं किया जा सकते, लेकिन इनको कंपनसेट किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। उस पर भी उनकी अपील को टर्न डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुनते। 90% 95% मुस्लिम और 5% अदर्स ये बेगुनाही में आए हैं, और 5% में भी 90% दलित हैं।
तो ये तो न्यायपालिका का मजाक बन गया है, मजाक बन रहा है। जिनको हम गॉड मानते हैं, सब कुछ मानते हैं कि जी हमारे साथ न्याय होगा। पुलिस बदमाशी करेगी तो लोग कहते थे कि हम देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। अब कोर्ट में क्या देखेंगे, कोर्ट देखने लगा है हमें, है। उन्हें मालूम है ये पूरा सिस्टम पे जब जिस वक्त देश आज़ाद हुआ तो हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जब पुलिस में इधर उधर भर्ती हुई तो सारे वही लोग आ गए, हिंदू माइनॉरिटी के लोग, और उनका वही सलूक आज तक भी है। आज एक मुसलमान अगर थाने में जाता है या दलित जाता है तो उसको ज़मीन पर बैठाया जाता है, और कोई ऊपर वाले 3 में से जाएगा तो वो बाकायदा कुर्सी ऑफर की जाती है। पहले तो जाना ही नहीं पड़ता उनको, बाहर से ही वो मैनेज हो जाता है, और जाना ही पड़ा तो बाकायदा कुर्सी ऑफर की जाती है। तो ये जेलों में भी है, जेल में मैं भी रहा हूँ। 95% हमारे लोग जेल में हैं, वहाँ कोटा पूरा है जेल के अंदर। मैं रहमाना यूसुफ फारूकी को मालूम भी नहीं था कि हमारे घर पर कुछ डाकू लोग आए, और हमें इल्म नहीं था कि ये पुलिस है। जब हम सबको लेकर गए तो हमको ये मालूम हुआ कि यहाँ पर हम थाने पर मौजूद, पुलिस मौजूद है। हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या हुआ है। मेरा निकाह 2000 में हुआ, और उस टाइम अभी मेरी रुखसती नहीं हो सकी थी कि अचानक मेरे साथ ये जो हादसा, मेरे पूरा घर आज भी ज़िंदगी के ऐसे मुश्किलात में गुज़र रहा है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अल्फाज नहीं मेरे साथ, मेरे लिए, उसके लिए मैं किस तरीक़े से जीती हूँ। मेरे ऊपर जो टेररिस्ट का एक केस लगाया था, उसमें फॉल्स केस, जो मुझे इल्म नहीं था कि टेररिस्ट क्या चीज़ होती है। उसके बाद मुझे कन्वर्ट किया गया 7 इयर्स के लिए। तो उस टाइम मैं जज के सामने अपना जो बात कहना चाहती थी, मैंने कोशिश की अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मैं इनोसेंट थी। आई एम इनोसेंट के लिए जो कन्वर्ट किया गया, मैंने कहा कि मुझे जो आज कन्वर्ट किया जा रहा है, ये मेरे साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है। मुझे हाथ काले किए जा रहे हैं, जिन हाथों पर मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी, मेरी रुखसती नहीं हो सकी थी, उन हाथों को काला किया जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन 7 इयर्स की सज़ा देने के बाद, जब उसके बाद मैं अंदर बहुत मुश्किलातों से गुजारा मैंने, उसके बाद मेरी बेल हुई, फिर मैं हाई कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हुई। तो उसके बाद जो मैंने बाहर आकर सफ़र कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक है। मेरे लिए जो मैं मुश्किलात सफ़र करती हूँ हर टाइम, हर दिन मेरे लिए कोई ऐसी मुसीबतें पैदा हो जाती हैं जो मैं अकेली सफ़र करती हूँ, जिसमें मेरी कोई सिस्टर है, वो भी सफ़र करती हैं, परेशानियाँ उठाती हैं। आज भी मेरी लाइफ की ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ नहीं जी है, एक दिन भी नहीं जिया था, लेकिन मेरे साथ जो गुजरा वो बहुत बुरा गुजरा। मुझे नहीं, अंबेडकर समाज पार्टी द्वारा जो है यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में बातचीत की जाएगी और की गई है एनआरसी को लेकर के, सीएए, यूएपीए, लव जिहाद, पीएमएलए, श्रम कानून, संविधान एवं आरक्षण प्रावधानों से छेड़छाड़, यानी कि जो आरक्षण में जो प्रावधान थे उससे भी छेड़छाड़ की गई है, उसके लिए भी बातचीत की जाएगी। ईवीएम ना हटाने की जिद, देश मूल निवासियों को अपने ही देश में शरणार्थी बनाने का साजिश, यानी कि जो हमारे देश के मूल निवासी हैं उन्हीं को जो है शरणार्थी बनाने की जो साजिशें रची जा रही हैं। इस सेमिनार में इस मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम यहाँ के जो अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज सिंह जी से। देखिए मैडम, 2 इशू को लेके जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश में कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे। हम 16 राज्यों में हम अंबेडकर समाज पार्टी काम कर रही है। ये मिशन और मूवमेंट की पार्टी है, तो इसलिए हम जो उसकी जो बीमारी है उसकी नब्ज़ को पकड़कर हम उस पर हिट कर रहे हैं। और हम ईवीएम के लिए निश्चित तौर से हम यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन अभी 1 महीने बाद हम शुरू करेंगे। ये मनुवाद है, मनुस्मृति का राज आ रहा है, संविधान को किनारे पर करके ये सारा काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा तोड़
तो ये जो है ये पूरी व्यवस्था से सिस्टम को इतना ख़राब कर देंगे कि कोई दूसरा आके चला नहीं पाए, उसके लिए मुश्किल हो जाए। आपने एक मंच के माध्यम से कही थी कि बाबा साहब ने जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बात की थी। जी, देखिए बिल्कुल बाबा साहब का स्टेटमेंट है, मैंने बताया भी था कि बाबा साहब ने कहा था कि इस्लाम उनकी पहली चॉइस थी धर्म परिवर्तन के लिए। इस्लाम को पहले नंबर पर मानते थे। क्यों मानते थे? इस्लाम में वो लोग यहाँ के राजा रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले बादशाह रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं, और मतलब 1000 साल तक रहे हैं। वो दलितों को भूखा नहीं मरने देंगे अगर इस्लाम में दाखिल होते हैं। और इस्लाम के मानने वाले हर सूबे में, हर ज़िले में, हर शहर में हैं। तो जो सामाजिक सुरक्षा मिलेगी वो भी मतलब इस्लाम में मिलेगी। और तीसरी बात जो पॉलिटिकल राइट की कही थी, पॉलिटिकल राइट भी इस्लाम में जाने के बाद में पॉलिटिकल राइट मिलेंगे। ये 3 वजह से उन्होंने इस्लाम को बेस्ट बताया था, इस्लाम को ही सबसे आगे रखा था उन्होंने इस्लाम को। लेकिन देश को तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो इंशाल्लाह इतनी आसानी से नहीं बनने देंगे। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे तो हम लाखों करोड़ों दलित हैं, तो निश्चित तौर से हम वो कदम उठाएंगे कि हम भी इस मुल्क को दारुल इस्लाम बना के छोड़ेंगे। तो सर जो आप दलित की बात कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे सर। मैडम अभी शायद आप लेट से आई, प्रोफेसर साहब ने बताया था कि हम तो हिंदू थे ही नहीं। ये हमें कहा है आउटकास्ट, जाति के बगैर हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू है तो जाति होगी, हमें तो आउटकास्ट कहा गया। ये जैसे ही वोटिंग का, जैसे ही इसका डेमोक्रेसी आई तो इन्होंने हमें जबरदस्ती का हिंदू बना लिया। आज भी हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं, कहीं बराबर नहीं बैठने देते, आरक्षण का विरोध करते हैं ये लोग। तो हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा है कि हम हिंदू नहीं हैं, और ये हमें जबरन का हिंदू हैं। जो हज़ारों साल से जो हिंदुत्व की व्यवस्था थोपी है, देवी देवता इन्होंने हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, उनकी वजह से हमारे लोग परेशान हैं उन्हीं करके। जो आज का आपका प्रोग्राम है उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य है जो न्यायपालिका जिस तरह से बदमाशी कर रही है, न्यायपालिका दलितों के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, जो बेगुनाह जो कैदी जो छोड़े जा रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, उसमें 95% मुस्लिम हैं। किसी भी मुसलमान नौजवानों को पकड़ लो, कह दो आतंकवादी है। अभी ये यूपीए में अमेंडमेंट अभी तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो भी धरने प्रदर्शन करते हैं या सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करते हैं उन्हें देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिया जा रहा है। देखिए ये तो आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी, वो वक्त आ गया है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, किसान का आंदोलन नहीं, देशद्रोही कहा जाता है। हाँ, वो देशद्रोही कहेंगे ही, वो देशद्रोही कहेंगे। जो देशद्रोही हैं, जो विदेशी हैं, वो यहाँ हुक्मरान बनने बैठे हैं। तो इसके खिलाफ देश की आज़ादी की जंग हमें छेड़नी पड़ेगी। आज भी हम गुलाम हैं चंद सवर्ण हिंदुओं के, जो मुश्किल से 10-12% हैं, वो इसके यहाँ हुक्मरान बने हुए हैं। जो हराम की खाने वाले हैं वो हुक्मरान बने हुए हैं। हम कमा के खाने वाले दलित मुसलमान और पिछड़े हैं, वो उनको ये परेशान कर रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे जब हुजूम निकलेगा, जब लोगों को समझ में आ रहा है। आज जाटों की समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल सही है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। तो वो उनकी समझ में आ गया कि नहीं भाई ये सच्ची लड़ाई है, अब ये इनका हमारा साथ नहीं हो सकता। कोई भी इस सरकार में ये देखा गया है सर, कोई भी बिल पास होते हैं ना विपक्ष से पूछा जाता है, एकदम रातों रात में जो बिल बन जाते हैं और सुबह उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखिए मैडम, आज बीजेपी जो कुछ कर रही है उसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, सेकुलर कांग्रेस ने, समझ रही है ना। तो वो सब वही हैं। ये सवर्ण हिंदू के हाथ में सत्ता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, और पार्टियों में घुस जाते हैं वो, हमारे यहाँ उनकी एंट्री नहीं है। तो ये जो सवर्ण हिंदू एलिमेंट है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो बेस्ट एलिमेंट है हिंदुओं में, वो ही सारी फसाद की जड़ है इस मुल्क में। और उनको मैंने तो ऐसे भी कहा है कि अगर हमारे लोग इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दें तो इंशाल्लाह ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता से बाहर होते ही इनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी जो आज हमारी है। मोदी जी संदेश क्या देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि हम किसी भी कीमत पे आने वाले इलेक्शन में, आने वाले इंतखाब में हम इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें तो देश भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, और पूरा ये देशवासी भी बचेंगे निश्चित तौर से। ये सारे पूरी बदमाशी कर रहे हैं, ये सारे देश के दुश्मन हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। ये 3 क्रिमिनल हैं, ये 3 क्रिमिनल लोग, मोदी, योगी और शाह, 3 क्रिमिनल लोगों को मैं इनको 3 इडियट भी बोलता हूँ। ये 3 इडियट मिलके देश को रौंद रहे हैं। अपने हिसाब से हमें इनको रोकना होगा, इनको भगाना होगा।